एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लूना नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। लूना की बड़ी चमकदार आंखें थीं, जो रात के आकाश में सितारों की तरह चमकती थीं, और उसका दिल आश्चर्य और रोमांच से भरा था। एक धूप भरी सुबह अपने घर के पास जंगल की खोज करते समय लूना की नजर जंगल के फर्श पर पड़े एक रहस्यमय बीज पर पड़ी। यह किसी भी बीज से भिन्न था जिसे उसने पहले कभी देखा था। बीज एक जादुई चमक से चमक उठा, जिससे उसके चारों ओर रंगों का इंद्रधनुष फैल गया। बीज के मनमोहक रूप से प्रभावित होकर लूना ने सावधानी से उसे उठाया और घर ले जाने का फैसला किया। उसने इसे सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रख लिया और तेजी से अपने घर वापस चली गई। उसका मन उत्साह से गूंज रहा था। उस रात लूना ने खुद को बिस्तर पर लिटा लिया। जादुई बीज अभी भी उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। जैसे ही वह सोने लगी, उसने उन सभी अद्भुत चीजों का सपना देखा जो बीज ला सकता था। अगली सुबह लूना उठी तो पाया कि कुछ असाधारण घटित हुआ था। रातों रात जादुई बीज उसके पिछवाड़े में एक शानदार पेड़ में विकसित हो गया था। इसकी शाखाएं आसमान की ओर ऊंची फैली हुई थीं, जो सूरज की रोशनी में चमकती झिलमिलाती पत्तियों से सजी थीं। लूना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर कोई चीज कभी नहीं देखी थी। अपने नए पेड़ के चमत्कारों का पता लगाने के लिए उत्सुक लूना उसकी मजबूत शाखाओं पर चढ़ गई और पाया कि प्रत्येक पत्ते में एक विशेष शक्ति है। एक पत्ता इच्छाएं पूरी कर सकता था, दूसरा बीमारों को ठीक कर सकता था, और दूसरा उन लोगों के लिए खुशी ला सकता था जो दुखी थे। लूना अपने पेड़ के जादू से आश्चर्यचकित थी और उसने दूसरों की मदद करने के लिए इसकी शक्तियों का उपयोग करने की कसम खाई। लूना के जादुई पेड़ की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उसकी मदद लेने आए। लूना को जादुई पेड़ के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा और वह जहां भी जाती थी, इच्छाएं पूरी करने और खुशियां फैलाने में अपना दिन बिताती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लूना को कुछ परेशान करने वाली बात नजर आने लगी। जितना अधिक वह दूसरों की मदद करने के लिए पेड़ के जादू का उपयोग करती थी, वह उतना ही कमजोर होता जाता था। उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं और उसकी शाखाएं जमीन पर झुक गईं। अपने प्यारे पेड़ को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित लूना ने इसके लुप्त होते जादू के स्रोत को उजागर करने की खोज शुरू कर दी। रास्ते में अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए उसने जंगल के बीचों बीच गहरी यात्रा की। अंततः बहुत खोजबीन के बाद लूना को पता चला कि पेड़ का जादू उसके आसपास के लोगों की दयालुता और निस्वार्थता से प्रेरित था। दी गई प्रत्येक इच्छा और किए गए दयालुता के प्रत्येक कार्य ने पेड़ को नए जीवन और शक्ति से भर दिया। दया और प्रेम फैलाने के महत्व को समझते हुए लूना एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अपने गांव लौट आई। उन्होंने सभी को एक साथ आने और एक दूसरे की मदद करने के लिए एक समुदाय के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे गांव वालों ने हाथ मिलाया और छोटे बड़े दयालुता के कार्य किए, पेड़ का जादू एक बार फिर फलने फूलने लगा। इसकी शाखाएं आकाश तक ऊंची फैली हुई थीं, पहले से कहीं अधिक मजबूत और जीवंत। उस दिन से लूना और ग्रामीण जादुई पेड़ के साथ सद्भाव में रहने लगे और उसकी शक्तियों का उपयोग करके पूरे देश में खुशी फैला दी। और हालांकि कई साल बीत गए, लूना और उसके असाधारण कारनामों की यादें जीवित रहीं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दया और करुणा को प्रेरित करती हैं। कहानी का नैतिक पहलू है। जादुई बीज के साथ लूना की यात्रा के माध्यम से बच्चे दया, करुणा और निस्वार्थता का महत्व सीखते हैं। यह उन्हें सिखाता है कि दूसरों की मदद करके और प्यार फैलाकर वे दुनिया को एक उज्ज्वल और अधिक जादुई जगह बना सकते हैं।
लूना की तरह वे भी अपने समुदायों और उससे परे सकारात्मक बदलाव के एजेंट हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।